तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक दफा की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वो अच्छी दोस्तें थीं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती थीं। एक दिन दोनों बिल्लियों को खेलते हुए बहुत भूख लगी। इन्हें कुछ फासले पर रोटी का एक टुकड़ा नजर आया। वो रोटी के टुकड़े पर लड़ने लगी। एक बिल्ली ने कहा कि मैंने इसे पहले पाया है तो ये टुकड़ा मेरा है, जबकि दूसरी बिल्ली कहने लगी नहीं, पहले मैं पहुंची हूँ इसीलिए ये टुकड़ा मेरा है। इस तरह काफी देर दोनों में बहस चलती रही। दरख्त पर एक बंदर ने रोटी पर लड़ते इन बिल्लियों को देखा तो इसको एक तरकीब सोची। इसने कहा कि तुम झगड़ क्यों रहे हो, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पैमाना है जो रोटी को बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकता है। दोनों बिल्लियों को बंदर का मशवरा काफी पसंद आया। बंदर दरख्त पर चढ़ा और पैमाना लेकर आ गया। इसने दोनों टुकड़ों को एक पैन में डाल दिया और जानबूझकर रोटी के एक टुकड़े को बड़ा रखा और दूसरे टुकड़े को छोटा, और फिर कहने लगा कि एक टुकड़ा बड़ा है, चलो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ये कहकर उसने बड़े टुकड़े से थोड़ा सा टुकड़ा खा लिया। इस तरह जब भी पैमाना भारी होता, इस तरफ से बंदर थोड़ी सी रोटी मुंह में डाल लेता। दोनों बिल्लियां ये देखकर घबरा गईं, मगर वो फिर भी खामोशी से बंदर के फैसले का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो एक दूसरे को ज्यादा रोटी नहीं देना चाहती थी। आखिर में रोटी के छोटे से टुकड़ा पैमाने में था। बंदर ने कहा, जैसा कि तुमने देखा कि मैंने रोटी को तकसीम करने का काम अपने पैमाने से किया है, इसीलिए मुझे अपनी मेहनत का कुछ सिला भी चाहिए। तो वो रोटी के बाकी टुकड़े को खा गया और बेचारी बिल्लियां उस बंदर को देखती रह गईं। और इस तरह दोनों बिल्लियों को एहसास हुआ कि बंदर उनकी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी लड़ाई का भरपूर फायदा उठा रहा था। वो रोटी का टुकड़ा जिस पर वो दोनों लड़ रही थी, वो उन दोनों में से किसी के हिस्से में भी नहीं आया, बल्कि तीसरा बंदर जिसने उस रोटी को ढूंढा भी नहीं था, वो बहुत आसानी से के तलाश किए हुए खाने को खा गया और अपना फायदा लेकर दोबारा पेड़ पर चढ़ गया। और वो दोनों बिल्लियां भूखी की भूखी रह गई। तो प्यारे बच्चे, इस कहानी से हमें भी यही सबक मिलता है कि हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए और लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान होता है, दूसरे इंसान का हमेशा फायदा ही होता है। Thanks for watching, friends. Don't forget to like, share and subscribe my channel because your support encourages me to make more amazing videos for you. Thank you.